हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स, मतलब कि गोलीय दर्पण। इसको हिंदी में कहेंगे गोलीय दर्पण। ये है आज के टॉपिक, दर्पण, गोलीय दर्पण। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसे हम लोग स्टडी करेंगे ये लेक्चर में, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स है जिसमें मतलब छोटे मोटे साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं अप टू 10th क्लास तक जो पूछते हैं, तो इसमें बेसिक फॉर्मूले का डिस्कशन हुआ है और थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण होते क्या है। ठीक, तो गोलीय मतलब ये गोले से निकला होगा, ये गोले से कट किया हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि ये एक गोला है। ठीक है, कांच का एक गोला है। इसमें से हम लोग यहाँ पे कट लगाते हैं और यहाँ पे कट लगाते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का पार्ट मिलेगा। इसको कांच का मानते हैं। अब इधर साइड में, इसके लेफ्ट साइड में ऐसे पॉलिश कर देते हैं। जब पॉलिश कर देंगे तो ये एक गोलीय दर्पण बन जाएगा जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए इसको कौन सा मिरर कहेंगे, इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक, और नेक्स्ट इसका जो टाइप होता है, सेम ऐसे ही कांच का गोला मान लिया और इसको हम लोग भी कट लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है इसको उठाएंगे इस बार, ये वाले हिस्से को, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब इसके भी अंदर की तरफ पॉलिश मार देंगे, ये पॉलिश होगी। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, तो ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं कॉनकेव को, और उत्तल दर्पण कहते हैं कॉन्वेक्स को। ठीक, ये तो हो गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, जो है एक इन सब में जो बेसिक डेफिनेशंस यूज होती हैं, जिस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, जो जो टर्म पूछ के उसके ऊपर। जैसे कि पहली चीज है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं, वो समझेंगे। तीसरा चीज पोल किसे कहते हैं, वो। चौथी चीज मुख्य अक्ष, जो प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस या मुख्य अक्ष रहता है, वो समझेंगे। पेन का कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रेड है, तो रेड से लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो ब्लू कर लिया इसे। नेक्स्ट चीज समझेंगे फोकस, फोकस समझेंगे, और फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ भी इसे कहते हैं, इसको समझेंगे। हिंदी में इसको फोकस, हिंदी में फोकस का फोकस दूरी, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक, ये डेफिनेशंस होती है, ये हम लोग मिरर के केस में और लेंस के केस में भी स्टडी करते हैं, लेकिन अभी हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, तो मिरर के केस में ये चीजें होती क्या हैं वो समझते हैं। तो पहले वक्रता केंद्र। ठीक, अब जैसा कि हमें याद है कि हमने ये जो मतलब शीशे का टुकड़ा काटा था, वो किस में से काटा था, एक गोले में से काटा था, इसलिए इसको क्या कहते थे, गोलीय दर्पण। तो अब मान लेते हैं कि मतलब ये तो पॉलिश होगी। अब मान लेते हैं ये एक गोला मतलब था, तो गोले का जो सेंटर रहेगा, ये यहाँ कहीं पे सेंटर रहेगा, तो वो जो गोले का सेंटर रहेगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसमें बस नाम बदल जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ये जो मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी टाइप का गोला मान लिया कि ये गोला है, और ये जो सेंटर ले लिया, इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेक्स्ट, अब सेम उसी तरह ये तो कॉनकेव था, ये कॉनकेव था, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। सेम उसी तरह यहाँ पे एक गोला मान लेंगे ऐसे, और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डोनेट करते हैं हम लोग सी से। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगली चीज की, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे ही नाम से ही क्लियर है, रेडियस, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक एक पूरे मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, वो डिस्टेंस, जो नॉर्मली रेडियस, जो सर्कल का रेडियस होता है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसे हम लोग आर से डोनेट करते हैं। ठीक, अब ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात होगी। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है
मतलब अब इसको हटा के ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, मतलब पूरा गोला बनाने की हर बार ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे तो सिर्फ ये बनाएंगे मिरर, और उसके आगे ये सी से डिनोट करेंगे, तो उसका मतलब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जैसे कि ये सेंटर से मिला के एक सीधी लाइन खींच दें और ये इसको कट करे, तो ये कहते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये इसमें भी सेम चीज़ होता है, इसमें भी सेम चीज़ होता है, दोनों मिरर में सेम चीज़ होता है। जो मतलब सेंटर से मिलाते हुए शीशे का जो लाइन कट करती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगली चीज़ है पोल। पोल क्या होता है? अब जहाँ कहीं भी पे ये लाइन कट करी, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको शीशे को, तो ये क्या हो जाएगा? पोल। ये पोल हो जाएगा, इसको पी से डोनेट करेंगे। ठीक, चलिए अगली चीज़ की तरफ पढ़ते हैं। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस और फोकस। ठीक, तो ये हमारे दो मिरर हो गए और ये हमारा क्या हो गया? एक्सिस हो गया। ठीक, ये एक्सिस हो गया दोनों का। ठीक है, ये दोनों का एक्सिस हो गया, और सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो अब बात करेंगे फोकस की। तो फोकस क्या होता है? सपोज करते हैं कि हमारी इस तरफ से, लेफ्ट की तरफ से लाइट बीम्स आ रही हैं। लाइट बीम कैसे आएगी? एरो के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये एरो हमारी आ गई, ये लाइट बीम्स कई सारी आ रही हैं। तो ये शीशे पे पड़ी, तो जब शीशे पे लाइट बीम पड़ती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये आपको प्लेन मिरर जब बताऊंगा तब रिफ्लेक्शन बता दूंगा। रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्स होकर लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। तो ये लाइट आ रही है, ये कुछ इस तरीके से बाउंस बैक करेगी। ये वाली बीम यहाँ पे, ये वाली बीम यहाँ पे, ये बीम भी यहाँ पे, ये बीम भी यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं कि सारी बीम्स का क्या कर रही हैं कि एक जगह पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। ठीक, इस पॉइंट पे सारी बीम एक जगह पे फोकस्ड हैं। क्या है? फोकस्ड हैं इसको। तो इसलिए हम लोग इसको फोकस कहते हैं। इसको हम लोग डोनेट करते हैं एफ से। किसी भी मिरर का फोकस एफ से। अब इसमें क्या होता है? सेम चीज़, ये कॉनकेव था। अब सेम चीज़ ये है कॉन्वेक्स के लिए भी, इसमें फोकस समझते हैं। यहाँ से लाइट बीम्स हमें लेफ्ट साइड से लानी है हमेशा, तो ये लाइट बीम्स आ गई। ठीक, अब ये क्या करेगी? ये क्योंकि शीशा जो है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये इस तरफ आपकी लाइट बीम्स जाएगी। ठीक, जैसे 1 2 3 4, ये सारी इस तरफ जाएगी। लेकिन इसका फोकस कहाँ होगा? इसका फोकस यहाँ पे आगे की तरफ नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। इसका फोकस तब आएगा जब इसको पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे ना, तो ये यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका फोकस क्या हो गया? पीछे की तरफ। कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ होगा? हमेशा पीछे की तरफ होगा, एफ। ठीक, नाउ अगली चीज क्या पढ़नी है? फोकस डिस्टेंस। उससे भी पहले एक चीज और जान लो कि ये जो मतलब शीशा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये सारी लाइट बीमों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। एक जगह इकट्ठा करने को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ज करना, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और नेक्स्ट वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स वाला, ये फैला रहा है। फैलाने को क्या कहते हैं? डाइवर्ट करना या डाइवर्जिंग। इसलिए ये डाइवर्ट से बना डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि ये बीम को फैला रहा है। ठीक, अब इसको कन्वर्ज करने के हिसाब से और डाइवर्ज करने के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन है, वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे ये कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रख दें, अगर यहाँ पे कोई बल्ब टाइप का एक रख दें ऐसे, यहाँ पे मान लो कि ये बल्ब है। ठीक है, इसको बल्ब कर, अगर ये शाइन करेगा तो इसकी लाइट इस पे पड़ेगी, तो ये रिफ्लेक्ट भी तो करेगा। तो इसलिए ये क्या होता है? ये टॉर्च में, जो जो टॉर्च में रिफ्लेक्टर होता है वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, और ये वाला कहाँ यूज़ होता है? ये वाला जो कॉनकेव है ये फैला रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रख दें तो ये फैलाएगा। तो इसलिए ये टॉर्च में नहीं होता, ये होता है जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये तो एप्लीकेशन की बात हो गई जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग फोकस पे बात कर रहे थे। और अगली चीज़ होती है फोकस डिस्टेंस। वो ऐसे ही होती है जैसे रेडियस अभी पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस, तो वैसे ही फोकस भी होता है। अब एरो को हटा देते हैं। ठीक, अब ये हमारा फोकस था, तो जो डिस्टेंस हो गई ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली पोल तक की डिस्टेंस, ये एफ से ये पी तक की जो डिस्टेंस होगी, एफ से पी तक की डिस्टेंस, ये हमारी फोकस डिस्टेंस होगी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से। तो ये हमारा फोकस हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई फोकस डिस्टेंस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है
जो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है। हम इसमें देखें इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो पहली हमारी कंडीशन होगी कि पहले हम लोग जो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट पे रखेंगे, ठीक। इनफाइनाइट पे रख फिर धीरे 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 पास लाएंगे, यहाँ कहीं पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, ठीक। अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलें। फिर पास लाएंगे, यहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर फोकस एंड कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पे रख देंगे, उसके बाद फोकस एंड पोल के बीच में रख देंगे, फोकस एंड पोल। तो कितने कंडीशंस बने, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः अलग अलग कंडीशंस में इसको हम लोग रख सकते हैं और इससे हमें इमेज बनेगी। ये क्या है हमारा, पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं। कॉनकेव क्या, मिरर, लेंस नहीं मिरर, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये छः कैसे बनेगी। इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ रखा है, हमारा इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक। अब यहाँ से लाइट की वेव्स आएंगी। अब इनफाइनाइट पे वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, इनफाइनाइट मतलब कुछ नहीं लेते, इनफाइनाइट हम लोग इसका यूज़ करते हैं इनफाइनाइट का, जैसे इनफाइनाइट हम लोग सन को मान लेते हैं, ठीक। तो सन से जो रे आती है वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगी, तो इसका मेनली इस मिरर का यूज़ होता है सोलर कुकर में, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आती हुई रे पकड़ लेता है, तो सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। इनफाइनाइट माने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट अगर रहेगा तो इनफाइनाइट से ये रे गई, मिरर पर टकराई, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो ये आपका हो जाएगा फोकस पे जाके जो इमेज बनेगा एक पॉइंट के फॉर्म में बनेगा, मतलब बहुत छोटा पॉइंट के फॉर्म का मतलब बहुत छोटा, वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये रे को जो है कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो, ठीक। तो मेनली सन की रे है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करेगा तो क्या होगा, उससे हीट जनरेट होगी, तो इसका यूज़ होता है सोलर कुकर में, सोलर कुकर में यूज़ होता है, ठीक। ये पहली कंडीशन हो गई। ये कब था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे, ठीक। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे था, ठीक। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। हाईली डिमिनिश्ड, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा। ये बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब इसको कहते हैं पॉइंट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में बनेगी, दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। अब रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब है, रियल तो वास्तविक, मतलब एक रियल इमेज बनेगी, इससे क्या बनेगी, कॉनकेव से हमेशा रियल इमेज बनेगी, बस एक कंडीशन होती है जिसमें वर्चुअल बनेगी। ये एग्जाम में पूछता है कि कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, ये हमेशा इससे क्या बनेगी, उल्टी इमेज। कैसी बनेगी, उल्टी। बस एक कंडीशन होती है जिसमें वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड स्ट्रेट मतलब सीधी इमेज बनती है, सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है। बाकी सब में, पांचों कंडीशन में 6 कंडीशन बताई, उसमें से 5 कंडीशन ये होगी, बस सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें जो है वर्चुअल एंड स्ट्रेट इमेज इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ पे दिख नहीं रही है, अभी आगे दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इन्वर्टेड से मैं क्या कहना चाहता हूँ, उल्टी कैसे बनती है। अब ये पॉइंट के फॉर्म में है, तो अगला चलते हैं, अगला कैंडल को थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं पे लाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक। ये मिरर हो गया, ये हमारी कैंडल हमने यहाँ कहीं पे रख दी, कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट। अब इसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, ये देखते हैं। ये लाइट रे गई, ठीक। और ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो देखते हैं, एक तो हमारी फोकस से पास होगी, ठीक। और दूसरी, मतलब दूसरी नहीं, ये हमारी फोकस से पास हुई ना, तो ये यहाँ पे जिसको भी यहाँ पे काटा, तो यहीं पे हमारी इमेज बनेगी, क्या होगा, ये इमेज ऐसे छोटी बन जाएगी, ठीक।
तो अब जो है इमेज, जो इसका साइज़ है, इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है और इसका साइज़ जो है काफ़ी छोटा है। तो इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड भी बनी, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और साइज़ क्या हुआ? छोटा हो गया। तो ये सी के पार मतलब बियॉन्ड सी, सी से और पहले रखे, ठीक। तो इमेज कहाँ बनी? सी एंड एफ के बीच में बनी, ठीक। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड बनी, छोटी बनी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनी, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं, इसको सी पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट हमारा रखिएगा सी पे, सी पे जब रखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन, और ये इस तरीके से वेव यहाँ टकराई इधर वापस, और ये यहाँ टकराई, ये वाली यहाँ टकराई, ये इधर वापस, ठीक। और ये नीचे आ रही है, तो यहाँ कहीं पे कटा कटा, तो इमेज अब ऐसी बनी। तो इमेज ये लगभग लगभग सेम साइज है। कैसी है? सेम साइज की इमेज है, ठीक। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो इमेज भी वहीं बनेगी, और कैसी बनेगी? लगभग सेम साइज की, और क्या रहेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है? उल्टी, ठीक, लेकिन है कैसी? रियल है। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं, सी एंड एफ के बीच में रखते हैं। सी एंड एफ के बीच में अगर रख दें तो ये इमेज हमारा, जैसे ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग आगे लाते जाएंगे, इमेज वैसे वैसे हमारी पीछे खिसकती जाएगी, ठीक। ठीक, ये यहाँ यहाँ से यहाँ इधर आई, ये वाला इधर गया और ये वाला इधर गया, तो काटा कहाँ पे? यहाँ पे दोनों लाइन काट रही है, तो इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी, ठीक। अब देख सकते हैं कि इससे जो है बड़ी इमेज बन रही है, सी एंड एफ से जो है कैसी बन रही है? बड़ी इमेज बन रही है। तो ये कैसा है? सी कहाँ बन रहा है? सी के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पे आगे। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा हर बार, 5 कंडीशन में मैंने बताया था। बाकी कैसा बनेगा? एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक। तो इस कंडीशन में ये कहाँ पे यूज़ होता है? इस कंडीशन में इसका एप्लीकेशन होता है जैसे शेविंग वाले जो मिरर होते हैं, शेविंग मिरर्स, और तुम्हारा डेंटिस्ट मिरर जो यूज़ करते हैं, वो इन दोनों कंडीशन में यूज़ करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, तो जिससे कि उन लोगों को क्या होता है कि बड़ा दिखाई देता है। जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा देखने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ फोकस पर रखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने फोकस पर रख दिया, ठीक। अब देखते हैं, ये एक तो रे हो गई, ये कर्वेचर से कर्वेचर की तरफ चली गई, और एक यहाँ रिफ्लेक्ट करके फोकस से काटती हुई चली गई। तो ये जब फोकस पे रख दिया तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ, इमेज बनेगी, वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड तो रहेगी, लेकिन कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे, मतलब हो सकता है हमें दिखाई ही ना दे, ऐसी जगह बनेगी जो दिखे ही ना, ठीक। तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट पे, ठीक। इसमें भी ये रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। अब ये वाइस वर्सा, जब हम अनंत पे रख रहे थे, मतलब इनफाइनाइट पे रख रहे थे, तो कहाँ बन रहा था? फोकस पे। तो ये दोनों क्या होता है आपस में? क्या होता है? इंटरचेंज होता रहता है। जहाँ रखेंगे, पहली वाली कंडीशन पे रख रहे थे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, ठीक। और जहाँ पे पहले मतलब ऑब्जेक्ट रख रहे थे, वहाँ पे इमेज बनेगा, जहाँ इमेज रख रहे थे तो उसको उल्टा कर देंगे तो पोजीशन भी बदल जाएगी, और कैसी बनेगी? एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी, दिखाई ही ना दे, जो नॉर्मल शीशा होगा उसमें, ठीक। क्योंकि शेविंग वाला जो मिरर होता है उसको लेके हम लोग ये तो नहीं देख सकते ना कि इनफाइनाइट पे इमेज बनी या नहीं बनी, ठीक है। तो ये अगर एफ पे रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं, अब इसको फोकस एंड यहाँ प्रिंसिपल के बीच में रख दिया, तो एक ये गया कर्वेचर से और एक ये गया, ठीक। तो अब ये तो जा ही रहा है, तो अब यही एक ऐसा कंडीशन जिसमें पीछे की तरफ बनाएंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी? पीछे पे, पीछे बनेगी। और ये पीछे जब बन रही है ना, इस तरफ बनती है कोई इमेज, तो इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल। ये वर्चुअल हो गई जब शीशे के इस तरफ, पीछे की तरफ बन रही है, ठीक। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा बनी है। पहली बार देख रहे होंगे आप लोग, सीधा बनी है। तो यही एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, किसके लिए? कॉनकेव के लिए। ये याद रखने वाली चीज़ है, एग्जाम्स में पूछता है, कॉनकेव के लिए, ठीक। बाकी सब में कैसी बनेगी? मतलब 1 से 5 तक, जो भी 1 से 5 तक था उसमें कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक।
अब ये इसका आखिरी पार्ट था। अब एक पहले टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कि पूरा इमेज बनने का प्रोसीजर मैंने एक टेबल के फॉर्म में मेंशन किया। आप चाहे तो उसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या उसको 5 मिनट के लिए देख। ठीक, तो ये उल्टा होता है रियल एंड इन्वर्टेड, सब में रियल एंड इन्वर्टेड है। बस रियल एंड इन्वर्टेड कब नहीं है, जब एफ एंड पी के बीच में रख देंगे, जब एकदम बहुत पास रख देंगे। मतलब एफ एंड पी के बीच में रखने का मतलब है कि ये फोकस है मान लीजिए और यहाँ पे, तो मतलब जब शीशे के काफ़ी पास रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पीछे। तब कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और सीधा। अब देखिए जैसे अनंत पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, ठीक। अब अगर इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे, ठीक। तो 1 और 5 एक तरीके के हो गए, ठीक है। अब सी के पार रख रहे थे तो सी बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रहा था, और बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं तो सी के पार आपका इमेज बन रहा है। तो ये कैसे, एक तरीके के 2 और 4, ठीक। और ये जो सी वाला है अगर सी पे रखेंगे तो सी पे ही इमेज बनेगा, ठीक। तो ये आपका एक ही हुआ। तो ये 5 कंडीशन ये हो गई, और एक कंडीशन हो गई कि फोकस और पोल के बीच में, पी पोल के बीच में बहुत पास रख देंगे तो कैसे बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, शीशे के पीछे। तो ये हमारी टेबल हो गई पूरी की पूरी। और अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्वेक्स की तरफ। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये हमने रख दी कैंडल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। एक इनफाइनाइट पे रखनी है और एक आप कहीं भी रख दीजिए, तो वो हमेशा ये क्या करता है, छोटी ही बनाता है। और इनफाइनाइट पे रख देंगे तो इतनी छोटी बना देगा कि ये पॉइंट के फॉर्म में बन। अभी ये कैंडल कहाँ है हमारी, इनफाइनाइट पे, ठीक। ठीक, यहाँ से रेस चली, इस पे हिट किया, और अब ये क्या करेगा, ये कैसा था, डाइवर्जिंग था, मतलब अपसारी था ना, अभिसारी। तो ये डाइवर्जिंग था तो ये फैलाएगा, तो फैला दिया इसने, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको फोकस इसका कहाँ रहता है, पीछे, हम लोग बता चुके हैं, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक। ये फोकस नहीं है, ये एफ पे काटे, यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहाँ पे, फोकस पे काटेगा, और ये किसके फॉर्म में बनेगा, हाईली, इसको अत्यंत छोटा या बिंदु के फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में या हाईली डिमिनिश्ड भी कहते हैं, इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक। कैसी बनेगी, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा पीछे बन रही है तो हमेशा वर्चुअल रहेगी, और कैसी बनेगी, सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। पीछे बन रही है तो हमेशा क्या रहेगी, वर्चुअल, ठीक। अगली कंडीशन कि इस पे कहीं पे भी रख दो, ठीक, इस पे कहीं पे भी रख दो, क्योंकि इसका यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, मतलब ना इसका सी यहाँ पे है, ठीक, ना इसका एफ यहाँ पे है, ठीक। सारा कुछ इसका पीछे की तरफ है ना, इसका सी भी पीछे, इसका एफ भी पीछे, ठीक। तो कॉन्वेक्स में क्या है कि आप यहाँ कहीं पे भी रख दीजिए, ठीक है, कहीं पे भी रख दीजिए, बनाएगा वो एक ही जगह पे। कहाँ बनाएगा, एफ एंड सी के बीच में बनाएगा। तो रखते हैं, ये रख दी कैंडल, यहाँ पे आ गया, ये काटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये काटेगा, इसको कहीं काटेगा, ठीक। तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, एफ एंड सी के बीच में बनेगी। ये पूरे में कहीं भी रख दीजिए, इनफाइनाइट पे रख देंगे तो एफ पे भी पॉइंट के फॉर्म में बनेगा, और इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा क्या बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक। अभी इसमें लिखा है ना, एनी वेयर बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, पोल माने ये, ठीक। अब इधर तो रख नहीं सकते, शीशे के अंदर कैसे रखेंगे कोई चीज़, तो इधर ही रख देंगे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। कॉन्वेक्स में बस यही कंडीशन है, ठीक है। एक इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एट फोकस बनेगा, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक। अब इनफाइनाइट से लेके कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि आगे तो आगे साइड में, जैसा कि मैंने बताया, इधर साइड में उसका कुछ भी नहीं है, सब उसका फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर आप कहीं भी रखें, कुछ है थोड़ी, किसी पॉइंट पे थोड़ी रख रहे हैं मिरर के, ठीक। एक पॉइंट बस इनफाइनाइट बचता है, यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो फोकस पे, और यहाँ रखेंगे तो एफ एंड सी के बीच में कहीं भी बनेगी, छोटी सी बनेगी, ठीक है। तो अब ये, क्योंकि मतलब ये जो फोटो है, मतलब सॉरी फोटो कह रहा हूँ,
जो ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको हमेशा इतना बड़ा करके दिखाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन होगा, तो एप्लीकेशन वहाँ पे होगा जहाँ हमें चीज़ें जो है छोटी करके देखने की ज़रूरत होगी, ना कि बड़ी करके देखने की। ठीक, तो जब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा तो एप्लीकेशन बताऊँगा। ठीक, बस इसमें ये चीज़ याद रखना है, हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, ओके। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, दोनों के, कॉनकेव के अलग और कॉन्वेक्स के अलग। ठीक, कॉनकेव में जैसे कि मैंने बताया था, शेविंग मिरर या शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, जहाँ पे छोटी चीज़ को बड़ा करना हो। ठीक, डेंटिस्ट मिरर, यहाँ पे छोटी चीज़ को बड़ा करना होता है। रिफ्लेक्टर्स, मतलब हेडलाइट के रिफ्लेक्टर में या टॉर्च के रिफ्लेक्टर में, टॉर्च वाले में कॉनकेव, लेकिन अगर स्ट्रीट लाइट है तो कॉन्वेक्स। ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब टॉर्च वाले में कॉनकेव और स्ट्रीट लाइट है तो, क्योंकि स्ट्रीट लाइट वाले में ऐसे अटका रहता है तो उसको फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा फैलाना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग वाला, यानी कि कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब सोलर फर्नेस में जैसा कि मैंने बताया, सन को कहाँ मानते हैं हम लोग, इनफाइनाइट पे, तो उसके लिए भी कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इमेज के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। ये जैसे शेविंग मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो मिरर हो गया, मुंह के अंदर डाल के देखते हैं ना। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसका यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर, मतलब जो गाड़ी होती है, गाड़ी है, इसका जो ये मिरर रहता है, ये वाला साइड मिरर, ठीक, ऊपर ये ड्राइवर मिरर, ये वाला मिरर, ये तीनों रियर व्यू जो मिरर होता है उसमें। सिक्योरिटी जैसे कभी दुकान में देखेंगे ऊपर कोने कोने पे लगा देते हैं वो शीशा टाइप का। ठीक, जैसे ये गाड़ी है। रोड सेफ्टी मिरर, पार्किंग एरियाज, जब मतलब जहाँ पे बड़ी सी चीज़ को छोटा करना हो, जैसे ये साइड व्यू मिरर है, इसमें ये पूरा मतलब ये सीनरी आ रही है, ये पूरी सीनरी आ रही है जो कि बहुत बड़ी है। ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये एक छोटे से मिरर में आ जा रही है। तो ये कि किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ को छोटा कर दे रहा है, इसलिए। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही ये इस तरीके का आपने देखा होगा, कई सोसाइटी में मोड़ पे लगा देते हैं कि उधर से मोड़ से आते हुए पूरा दिखे। तो इसमें पूरा देखिए पहाड़ दिख रहा है, रोड पूरा सब कुछ कवर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, ये बड़ी सी चीज़ को क्या करता है, छोटी कर देता है। अब इसमें मतलब जैसे रेलवेज वगैरह में कभी इसमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन अगली स्लाइड में लेके आ जाएंगे, अगले मतलब उसमें लेक्चर में। अभी फॉर्मूलाज बता देते कि फॉर्मूला कैसे करता है और उसका मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन कितना तरीके से कर सकता है। ठीक, जैसे इसमें फॉर्मूला क्या क्या होता है, जैसे ये दो मिरर हो गए, ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक, अवतल, उत्तल। ठीक है, अब ये यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका फोकस। ठीक, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल एफ, और ये हो गया पॉइंट, हो गया कैपिटल एफ। ऐसे ही सेम यहाँ पे मान लेते हैं इसका ये कैपिटल एफ, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई स्मॉल एफ। ठीक, अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है कहीं पे, सेंटर कर्वेचर से इधर की तरफ कहीं रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ रख दिया। ठीक, तो ये एक ऑब्जेक्ट को रखने की डिस्टेंस हो गई, उसको कहेंगे u। डिस्टेंस सारी कहाँ से नापी जा रही है, सारी डिस्टेंस आपका ये पोल से नापी जा रही है, पोल से p से नापी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक, एरो से डोनेट करते हैं इसको, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट रखने की डिस्टेंस होगी कहाँ से, पोल से u। ठीक, अब इसका जो इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा कहाँ बनता है, ये C मान लेते हैं, इसके बीच में हमेशा बनता है, छोटा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, लेकिन छोटा बनता है, तो इसकी भी तो कुछ पोल से डिस्टेंस होगी ना इमेज की, तो इमेज की डिस्टेंस को हम लोग v से डोनेट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं, v से। ठीक, और इसमें भी बनता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर की तरफ रखे हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक, ये भी हो गया हमारा
v, पोल से नापेंगे v हो गया, ठीक है। ये तो u v ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखते हैं, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें साइन का कैसे यूज़ करते हैं। कलर उसके लिए चेंज कर लेते हैं ग्रीन, थोड़ा सा पेन का थिकनेस आई थिंक मुझे बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब इसको मान लेते हैं एक पोल है ना, तो इसको ये पूरा एक सीधी लाइन मान लेते हैं, ठीक। और ये तो सीधी लाइन हमारे पास है ही है, ठीक है। तो ये पोल, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबने पढ़ी होगी। इसके इस तरफ क्या होगा, माइनस, निगेटिव साइन चलेगा, ठीक। इसके इस तरफ पॉजिटिव साइन चलेगा। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ नीचे है तो नीचे की तरफ निगेटिव, ऊपर है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन, और कोई नीचे है तो नीचे की तरफ क्या चलेगा, नेगेटिव साइन। पर नीचे ऊपर से मतलब नहीं रहता उतना, राइट लेफ्ट से मतलब होता है। अगर इधर है राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अब फॉर्मूला होता क्या इसमें देखते हैं। जो तो फॉर्मूला एक सिंपल, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/b। सिर्फ मिरर के केस में है, लेंस के केस में माइनस साइन हो जाता है, वो आगे जब लेंस पढ़ेंगे तो पढ़ लिया जाएगा, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, u भी मैंने आपको बता दी, u हो गया हमारा, लिख भी देता हूँ, v हो गया, f हो गया, इसको लिख देता हूँ। u हो गया हमारा डिस्टेंस, सेंटीमीटर में होगा सब ना, सेंटीमीटर सारा का सारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, पोल, पोल भी बता दिया आपको। v हो गया डिस्टेंस, अब ये प्लस माइनस राइट लेफ्ट जिधर भी इमेज बनेगा, जिधर भी ऑब्जेक्ट रखेगा उससे प्लस माइनस पता चलेगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब अगला फॉर्मूला इसमें क्या होता है, अगला फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं आवर्धन, ठीक। मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा वो कर रहा है इमेज, ठीक। अगर एक से कम होगा, अगर ये, इसको m से डोनेट करते हैं, अगर एक से बड़ा हो जाए और एक से छोटा हो जाए तो ये क्या है और ये क्या है, तो इसका मतलब होता है कि इमेज बड़ी है, और एक से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब इमेज क्या, कैसी बनी है, छोटी है, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u, v और u बता दिया। या फिर इसका होता है हाइट ऑफ इमेज, मतलब कितना इमेज बना रहा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट hi, मतलब इमेज की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की ऊंचाई, और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी ऊंचाई, यही दो फॉर्मूला मेनली काम आता है मिरर के केस में। इसी दो से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अभी इसका रिफ्लेक्शन बताना है, रिफ्लेक्शन हो गया, लेंस, ये सारी चीज़ें आगे के वीडियोस में कवर करी जाएंगी।
ओके, थैंक यू।